उस्मान ख्वाजा ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही का वो जिम्मेदार किस एक शख्स को समझते हैं, और जो उनका एनालिसिस है, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन को इस एनालिसिस को समझना चाहिए और जानना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी हमने यहाँ पे एनालिसिस देखे हैं, इतना अच्छे तरीके से सूरत हाल को एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया जितना अच्छा उस्मान ख्वाजा ने किया है। हालांकि वो यहाँ से कई हजार मील दूर होते हैं, बट स्टिल हमारे प्रॉब्लम की जो नब्ज है उसको उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से समझा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के पास मसला जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तान के पास जो मसला है वो टैलेंट भी नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो सर्किट है वो वैसा ही है जैसा बाकी दुनिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में वो कहते हैं हमारे पास भी 8 टीमें होती हैं, पाकिस्तान के पास भी पहले 6 टीमें रही हैं, 10 टीमें हैं, 250-300 प्लेयर सर्किट में खेल रहा है। वो कहते हैं मसला टैलेंट भी नहीं है। आपके पास शाहीन अफरीदी है, आपके पास नसीम शाह है, फखर जमान है, शादाब हैं, वो कहते हैं बाबर हैं, रिजवान हैं, वो इमाद हैं। वो कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट, वो कहते हैं ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये टैलेंट में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से, इंडिया के प्लेयर से, इंग्लैंड के प्लेयर से, वेस्ट इंडीज के प्लेयर से, साउथ अफ्रीका के प्लेयर से कम नहीं है। वो कहते हैं कि हम इनसे खेले हुए हैं, हम जानते हैं कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो मसला पाकिस्तानी क्रिकेट में टैलेंट का भी वो कहते हैं कि नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं आ रहा, जो ये कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के पास बैकअप प्लेयर्स नहीं है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है, वो कहते हैं कि ये सारी बातें इररिलेवेंट हैं। पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इतनी पावर है कि वो अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान के पास टैलेंट भी आ रहा है। वो कहते हैं मसला कहाँ पे है, वो कहते हैं मसला है लीडरशिप का। और लीडरशिप भी में भी एक बंदा नहीं, दो बंदे। वो कहते हैं दो बंदे, दो लीडर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है। जो पहली जो लीडरशिप की वो लेयर बता रहे हैं वो है पीसीबी का चेयरमैन। अब वो कहते हैं कि आप दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर ले आए, कोई भी टीम ले आए, अगर उसके एक साल के अंदर 4 पीसीबी चेयरमैन बदलेंगे या उस बोर्ड के 4 सरबराह बदलेंगे, तो वो कहता है कि फिर पॉलिसी में कंसिस्टेंसी कहां से आएगी। यानी जो बंदा वहां पे फील्ड में प्लेयर एक्चुअली खेल रहा है, उसको पॉलिसी लाइन किसने देनी है, पीसीबी चेयरमैन ने देनी है कि हम किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, हमारा पावर स्ट्रक्चर क्या है, कौन से बंदे की बात आपने माननी है, कौन सा बंदा आपको चलाएगा, किस सम्मत आपने चलना है। वो कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर को कुछ पता नहीं है कि आज जो चीज है कल ये होगी कि नहीं होगी, जो चीज कल होगी वो परसों होगी कि नहीं। तो आज के लोगों की बात मान के वो कुछ ऐसा करें जो कल वाला बंदा आके रिवर्स कर दे। तो प्लेयर्स कहाँ चाहें। एक बंदा आके कहता है अटैकिंग क्रिकेट खेलो, दूसरा बंदा कहता है अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 100 पे आउट हुए हो तुम सारे फारिग हो जाओगे। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं होता। जब तक आपके बोर्ड के अंदर कंसिस्टेंसी ना हो, 2 3 4 साल तक एक सेटअप रहे ना, तब तक वो कहता है कि ये क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। दूसरा, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बाबर आजम को भी उन्होंने कुछ हद तक ब्लेम किया। वो कहते हैं बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है, फिनोमिनल बैट्समैन, उन्होंने वर्ड फिनोमिनल यूज किया। वो कहते हैं इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर वो कहते हैं कि उनके कुछ कैप्टेंसी डिसीजन ऐसे थे जिसमें मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे हैरत वो कहते हैं इस लिहाज से हुई कि फॉर एग्जाम्पल वो सुपर ओवर की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब मैंने यूएसए के खिलाफ आमिर को सुपर ओवर करते देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, और जब भी आप सुपर ओवर में जाते हो तो आप उस बॉलर पे जाते हो जो आपको 2 3 4 साल से खेल रहा हो। मगर बाबर आजम ने शाहीन से ओवर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये मिस ट्रस्ट है शाहीन के ऊपर, या ये स्ट्रेटेजिक एरर है। दोनों सिचुएशन के अंदर यहाँ पे लीडरशिप की कमी फील हुई है। अगर वहां पे बाबर आजम थोड़ी सी बेहतर लीडरशिप का मुजाहरा करते तो रिजल्ट डिफरेंट होते। तो ये कहते हैं कि टीम लेवल पर भी लीडरशिप का मसला चल रहा है, क्रिकेट बोर्ड लेवल पर भी लीडरशिप का मसला चल रहा है। वो कहते हैं लीडरशिप बेहतर कर लोगे तो आपकी क्रिकेट ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर आप लीडरशिप बेहतर नहीं करोगे तो आपके पास जितने भी प्लेयर्स आ जाएं, आपकी क्रिकेट कभी जीत नहीं सकती।